एक्शन कहां पर है, 3 तस्वीरों के जरिए जरा आप उसको समझ लीजिए। 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे और उससे क्लियर हो जाएगा कि बड़ा एक्शन मिड कैप में कहां पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर क्लियरली स्टैंड आउट है मेटल। चाइना में रिजर्व रेशियो में आधे % की कटौती हुई है, उसके चलते मेटल शेयर चमक रहे हैं। इप्का लैब के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं और उसकी वजह है कि नोमुरा ने खरीदारी की राय दी है इप्का लैब को लेकर और लक्ष्य दिया है 1750 रुपए का। इसके अलावा पेटीएम ब्रोकरेजेस के अपग्रेड इस पर आए हैं। एमके ने रिड्यूस से खरीदारी की राय दे दी है और लक्ष्य 750 रुपए का दिया है। हालांकि ऑलरेडी शेयर 650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये अपग्रेड तो बनता भी था। 375 रुपए पहले इनका टारगेट था, उसको बढ़ा के कर दिया है 750 रुपए। तो ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज बढ़त के साथ मिड कैप में एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्पेस में खबरें कौन सी आई हैं, कहां पर शेयर चढ़ रहे हैं और कहां पर ज्यादा गिरावट हो रही है, ये पूरा लेखा जोखा लेकर, पूरा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी जिन्हें नागर जोड़ रहे हैं। जिन्हें बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है और खबरें कौन सी हैं। जी, तो खबरों के दम पे पहला स्टॉक जो फोकस में है वो है स्पाइस जेट। कंपनी ने इंडियन लीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ जो लाइबिलिटीज़ रिजॉल्व अभी कर दी है, कंपनी ने सेटल कर दिया और ये जो लाइबिलिटीज़ रिजॉल्वमेंट हुई है ये है $16.7 मिलियन का लाइबिलिटीज़ इनका इशू चल रहा था, जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है। दोनों ही कंपनी ने एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पर इसको रिजॉल्व किया और उन्होंने बताया कि ये इनिशियल क्लेम्स से कम अमाउंट पर रिजॉल्व हुआ है। इसी के साथ दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। कंपनी ने एक यूके स्थित कंपनी एसेंसॉस को एक्वायर किया है 470 करोड़ के लिए। अगर हम एसेंसॉस की बात करें तो ये रिटेल और ई कॉमर्स बिजनेसेस के साथ पार्टनर करती है, जो कि यूके हेडक्वार्टर्स बेस्ड है। इसी के साथ अगर हम दूसरे मिड कैप गेनर्स की तरह कहाँ तेज़ी आज देखने मिल रही है तो उसमें स्टॉक्स नज़र आएंगे जैसे कि NMDC, सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एस्कॉर्ट्स और HDFC AMC। वहीं अगर अभी हम दूसरे स्टॉक्स की तरफ नज़र डालें जहाँ पे हमें लूजर्स की तरफ नज़र डालें, जहाँ हमें गिरावट नज़र आ रही है, तो उसमें KPIT एनर्जी, PB फिनटेक, नाइका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और लोधा जैसे स्टॉक्स नज़र आएंगे। इसी के साथ अगर हम दूसरे लूजर्स भी देखें जिन पर आज फोकस रहेगा वो होंगे BLS इंटरनेशनल, BLS ई सर्विसेज, BCL इंडस्ट्रीज़, सेंचुरी प्लाई और सोम डिस्टिलरीज। शुक्रिया जिन्हें। तो बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पर फर्स्ट सोर्स में हम एक्शन लगातार देख रहे हैं और इसके लिए भी खबर आई है कि कंपनी ने 470 करोड़ रुपए में ये कंपनी का अधिग्रहण किया है। एक्सेनसॉस, थोड़ा सा कठिन है स्पेलिंग इसकी, और ये रिटेल और ई कॉमर्स में बड़ी आउटसोर्सिंग पार्टनर है ये कंपनी। फर्स्ट सोर्स पर मानस जी एक व्यू दीजिएगा। ये शेयर वैसे चला है, लगातार चला है और आरपीजी गोयनका ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं ना, वहां पर हमने एक्शन देखा है। फर्स्ट सोर्स को लेकर आपका क्या व्यू है, क्या इसमें तेजी और बनी रहेगी यहां से? तो देखिए बिल्कुल बनी रह सकती है, क्योंकि अगस्त के मंथ में 340-342 के आसपास के हाइस बने हैं। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। तो अगर ये 340 के ऊपर निकलेगा तो टेक्निकली ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी करंट लेवल्स पे चांस लेना चाहिए, खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। 314 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपके 375 375 के आसपास के हो सकते हैं। ठीक है, 375 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं फर्स्ट सोर्स के लिए। स्पाइस जेट इंडियन लीज फाइनेंस के साथ सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है और करीब $17 करोड़ में ये बकाये का सेटलमेंट होगा। स्पाइस जेट मानस जी, हमने हाल फिलहाल देखा कि ये 75 से 80 रुपए की रेंज में गया था और वहां से फिर से स्लिप कर गया। हालांकि कंपनी की तरफ से रिवाइवल की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रीट को ना कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आ पा रहा है। ऑलरेडी कंपनी ने मार्केट शेयर काफी लूज किया हुआ है। इंटरग्लोब ने अपना डोमिनेंस इंक्रीज किया है। स्पाइस जेट में आपकी राय क्या होगी? क्या आपको लगता है कि कोई फॉर्मिडेबल इसमें कोई मूव आएगा या फिर एक रेंज में ही रहेगा शेयर ये? देखिए यहाँ पर मेरा समझना है कि जब तक ये 75-80 के रेंज को ब्रीच ना करे, उसके ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन ना करे, तब तक यहाँ पर फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। 62 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को होल्ड करिए। बट मेरी राय में 80 रुपए के ऊपर ही यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर 80 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको कम से कम 105-110 तक के भाव स्पाइस जेट दिखा सकता है। कंडीशन अप्लाइड है, इसमें शर्तें लागू हैं।
80 रुपए के ऊपर शेयर अगर निकलेगा तो जाके आपको ये जो 100-110 रुपए वाली जो बात हो रही है ना, तो जाके अचीव होगा। लंबा समय हो गया जब हमने ये स्तर देखे नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो 35-40 की भी रेंज के भी आसपास ये शेयर गया था, वहां से रिकवर करके जरूर ये आपको 68-70 के भाव दिखा रहा है। अच्छा मानस जी, ये मेटल में आज जो मूव है ये आपको कौन से शेयर में सस्टेनेबल लग रहा है? और मान लीजिए अब हम 12:30 बजे खड़े हैं दिन के बीच में, स्टॉक ऑलरेडी गैप अप खुले हैं, कहीं आपको लगता है कि इस तेजी को कैप्चर करने के लिए अभी भी गुंजाइश बाकी है? अगर हाँ तो कौन सा शेयर है? क्योंकि नालको, एनएमडीसी, टाटा स्टील ये सारे के सारे 4 से 5% के आसपास की तेजी दिखा रहे हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एनएमडीसी में ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन देखने को मिला है, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अगर एक रिस्की ट्रेड लेना हो थोड़ा सा एग्रेसिव होके, तब आप 214 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 245 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर एक सेफ बेट लेना हो इस क्षेत्र में, तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील काफी बेहतर लगता है। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन जोन था उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रीच किया है, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो टाटा स्टील में ट्रेड ले सकते हैं 154 के स्टॉप लॉस से 170 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, बड़ी तेजी की अगर हम बात करें, रिकॉर्ड बनाया निफ्टी ने लगातार बैक टू बैक। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा माहौल उतार चढ़ाव वाला है। फिलहाल निफ्टी कोशिश कर रहा है किसी तरह से फिर से आके हरे निशान में टिकने की। आप यहां से क्या सलाह देंगे? क्या कोई तेजी का सौदा इस लेवल पर लेना है इंट्राडे के लिए, या फिर इंडेक्स अभी अवॉइड करें और स्टॉक्स में ही जो चर्निंग हो रही है उसमें मौके तलाशें? ट्रेंड की जहां तक बात है, ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले 2 दिनों से एक नैरो रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करीब करीब अगर आप इंट्राडे सेशन की बात करें तो 100 पॉइंट की रेंज होती है। लेकिन इस कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ हमें मूव देखने को मिलेंगे। एक टेक्निकल टारगेट आता है 26,250 का। मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर निफ्टी में एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 25,850 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है, जहां आप अपने टारगेट 26,150 और फिर 250 के सेट करके चल सकते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ऊपर के चांसेस है वो ज्यादा लगते हैं, ज्यादा स्पेस लगता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर 1000 से 1200 पॉइंट की तेजी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये पोजिशनल व्यू है, लेकिन अगर एक ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पर भी लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपको 53,750 के आसपास का लगाना है, लेकिन टारगेट आप 55,000 से लेकर 55,300 तक के सेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, यानी कि 250-300 पॉइंट का रिस्क है। 53,750 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हैं 55,000 और 55,300 तक के लिए। तो मेटल की जो माफ कीजिएगा, जो बैंकिंग की जो रैली चली है वो यही नहीं थमने वाली है, आगे अभी और भी आपको मौके दिखेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े ड्राइवर हैं वेटेज के लिहाज से, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, तीनों से सपोर्ट मिला है। और जो कंटिन्यूड सपोर्ट है वो है एचडीएफसी बैंक का, वहां पर हम लगातार मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं।